बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से चल रही हिंसा और अराजकता के कारण देश में उथल पुथल मची हुई है। शेख हसीना के इस्तीफे और संसद भंग होने के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं नई सरकार हिंसा बंद करने को लेकर कई अपील भी कर चुकी है, लेकिन देश में अराजकता रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अल्पसंख्यकों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। खास तौर पर वहां बरसों से रह रहे हिंदुओं के हालात काफ़ी खराब हैं। हर दिन बड़ी संख्या में हिंदू सड़कों पर उतरकर अपने हकों की मांग कर रहे हैं, अपने साथ हो रहे बुरे बर्ताव या जुल्मों के खिलाफ न्याय मांग रहे हैं। हालांकि अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि यहाँ हालात ठीक हैं, अल्पसंख्यकों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं हो रहा है और न ही उनके साथ किसी तरह की हिंसा की जा रही है। इस बीच बांग्लादेश की कद्दावर नेता रही खालिदा जिया का भी बयान सामने आया है। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से कहा गया है कि देश में हर कोई पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरकर हर दिन हिंदू अपने हक और अपने साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी स्थिति को लेकर न सिर्फ भारत से बल्कि अन्य देशों से भी बांग्लादेश पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच खालिदा जिया की पार्टी की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी के महासचिव मिर्जा इस्लाम और खालिदा जिया के करीबी कहे जाने वाले इस्लाम आलमगीर ने भारतीय मीडिया को न्योता भेजा है। आलमगीर ने भारतीय मीडिया को बांग्लादेश आने के लिए इनवाइट किया है। आलमगीर ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं हो रहा है। भारतीय मीडिया चाहे तो यहाँ आकर खुद देख सकती है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर मीडिया की ओर से गलत जानकारियां सामने आई हैं। अलग अलग देशों की मीडिया ने इसे अपनी तरह से अपने हिसाब से कवर किया है, लिहाजा इस तरह का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में किसी भी तरह का सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहा है, धर्म के नाम पर किसी को सताया नहीं जा रहा है, यहाँ पर हर धर्म के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। किसी भी देश की मीडिया यहाँ आकर इस बात को देख सकती है। बांग्लादेश का हर नागरिक बांग्लादेश की सरकार के संरक्षण में सुरक्षित है। खालिदा जिया की पार्टी के महासचिव आलमगीर ने यह भी कहा कि हमारी सरकार अंतरिम सरकार है, लिहाजा इसे गिराने के मकसद से राजनीतिक साजिश रची जा रही है। इसी कड़ी का हिस्सा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की झूठी खबरें हैं। खालिदा जिया ने शेख हसीना पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हसीना के शासनकाल में बहुत लोगों की हत्या की गई है, वहीं संविधान को भी नष्ट करने की कोशिश की गई। बहरहाल भले ही खालिदा जिया अपनी ओर से कह रही हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति ठीक है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले, लोगों के साथ हो रहा हिंसक बर्ताव, ये सब कुछ तो यही संकेत दे रहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात ठीक नहीं हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।